हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूरस्थ शिक्षा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दूरस्थ शिक्षा मतलब दूर रहकर शिक्षा लेना या दूर रहकर शिक्षा देना। ठीक है ना। तो दूरस्थ शिक्षा जो है शिक्षण की एक प्रणाली है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी को किसी विशेष स्थान पर उपस्थित नहीं होना पड़ता। वो किसी एक विशेष स्थान पर उपस्थित होकर शिक्षण कार्य नहीं करते। शिक्षक कहीं भी किसी जगह से भी शिक्षण कार्य कर सकता है। ठीक है ना। छात्र जो है वो कहीं भी रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा में एक स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना। तो दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता के ऊपर इसका विकास कैसे हुआ, आइए देखते हैं। कि जो प्राचीन शिक्षा थी, प्राचीन शिक्षा में शिष्य गुरु के सम्मुख उपस्थित होता था, आमने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है ना। और प्राचीन काल से इस आधुनिक काल तक आप देखे होंगे कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्यों परिवर्तन हुए? क्योंकि परिवर्तन ही समाज का नियम है। ठीक है ना। समाज में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक। तो कुछ परिवर्तन, कुछ समीकरण बदले होंगे। सामाजिक समीकरण बदला, आर्थिक समीकरण बदला, शैक्षिक समीकरण बदला कि पहले कैसे शिक्षा दी जाती थी, अब आज कैसे शिक्षा दी जाती है। तो जब समीकरण पहले और अब में जब बदलाव हुआ और यही समीकरण क्या किए, नवीन तकनीकों को जन्म दिए। ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि हुई, जन संसाधनों की कमी हुई। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो संसाधनों में कमी होगी। क्योंकि किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ती है, मांग क्या होती, बढ़ने लगती, तो पूर्ति क्या होने लगती, कम होने लगती। पूर्ति नहीं होती है तो मांग बढ़ जा, पूर्ति नहीं हो पाती तो कीमत बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई, संसाधनों की कमी हुई। जनसंख्या वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात संसाधनों में कमी होगी। ठीक है ना। और जब जनसंख्या भाई बढ़ेगी और शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व बन जाता है। आवश्यक तत्व बन गया है कि सबको शिक्षा लेना है और जनसंख्या जो है बढ़ती चली जा रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी संसाधन की कमी होगी और शिक्षा सबको चाहिए। ठीक है ना। तो जो महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें सीटें क्या होती हैं, प्रतिबंधित होने लगती हैं। ठीक है ना। प्रतिबंधित हो गई और किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में सीटें प्रतिबंधित हो गई कि हमारे यहाँ 600 सीट है, 700 सीट है या 800 सीटें हैं, इससे ज़्यादा हम एडमिशन नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा हम प्रवेश नहीं ले सकते। तो क्या जो 800 छात्र हैं वही शिक्षा ले सकते हैं और बाकी छात्र कैसे शिक्षा लेंगे? ठीक है ना। यही कारण है कि दूरस्थ शिक्षा का जन्म हुआ। और यही सारी समस्याओं को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1956 से 60 में एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट में सुझाव दिया कि श्यामकालीन महाविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाए। ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुझाव दिया कि श्यामकालीन भाई पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करें जिससे सारे लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसी को देखते हुए 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय शुरू कर दिया ताकि जितने भी छात्र हैं वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। और 1970 में इस दूरस्थ शिक्षा का या पत्राचार पाठ्यक्रम का विकास शुरू हुआ, प्रसार होने लगा। और 1980 में सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली को चालू कर दी। 1980 में सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली चालू कर दी और 1982 में हैदराबाद में भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे जो भी छात्र वंचित हैं वो छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें। और दूरस्थ शिक्षा जो है उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ जो विकलांग हैं, जिनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल रहा हो, जो श्रमिक हैं, कृषक हैं, जो आर्थिक रूप से क्या है, मजबूर हैं, जिनका घर विद्यालय से क्या है, दूर है, जो
दूर दराज के क्षेत्र हैं उनके लिए दूरस्थ शिक्षा क्या हुआ, वरदान साबित हुआ। और ये भारत के किसी गांव में बैठकर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ इसे पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है ना। तो जो अप्रचलित है एवं अपरंपरागत उपागम है, ठीक है ना, और जो परंपरागत शिक्षा मतलब औपचारिक शिक्षा के जो मानक हैं, ठीक है ना, उन मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ इसे पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। देखिए कि जो परंपरागत शिक्षा है, जो औपचारिक शिक्षा है, कि इनमें क्या है कि सारे कुछ क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सारे मानक इसमें क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और इन्हीं मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जो पृथक मापदंड हैं, मतलब कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं दूरस्थ शिक्षा में कि आप नियंत्रित करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनियंत्रित वातावरण में भी शिक्षा हम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है कौन, दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक में स्थान निर्धारित होते हैं, शिक्षक निर्धारित होते हैं, शिक्षण विधि निर्धारित होती है, आयु निर्धारित, सब कुछ निर्धारित होता है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा में स्थान निर्धारित नहीं होगा, ठीक है ना, समय निर्धारित नहीं होगा। तो इन्हीं सब मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर एक प्राथमिकता प्रदान करता है ताकि सारे बच्चे कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर वो विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, विकलांग हैं, आर्थिक रूप से मजबूर हैं, दूर दराज क्षेत्र में हैं या व्यवसाय में लगे हैं, तो वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। यह एक बहुआयामी और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है दूर स्थित शिक्षा, अर्थात दूर रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना। इस शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक एक दूसरे से दूर होते हुए लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहती है। इस शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यालयों के बाहर स्थान और समय एवं सीमाओं से मुक्त होकर चलती हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। आइए देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। अनौपचारिक शिक्षा जैसे आपको पता है कि इसमें सारी कुछ चीज़ें जो है निश्चित नहीं होती थी, लेकिन ये आधुनिक प्रणाली है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें जो क्या हैं कि निश्चित होती हैं, नियंत्रित होती हैं, ठीक है ना। तो यह एक बहुआयामी और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूरस्थ शिक्षा जो है एक बहुआयामी है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि शिक्षा हमारा उद्देश्य, हमें शिक्षा ग्रहण करना है। तो दूरस्थ शिक्षा, अगर आपको एडमिशन नहीं, प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, तो दूरस्थ शिक्षा आपके उद्देश्यों को क्या करता है, पूर्ण करता है। आपके जितने भी आयाम हैं उसको क्या करता है, पूर्ण करता है। तो दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है दूर स्थित शिक्षा, ठीक है ना, अर्थात दूर रहते हुए शिक्षा प्राप्त। इस शिक्षा में पास में रहने की कोई आवश्यकता नहीं कि शिक्षक और छात्र एक स्थान पर उपस्थित होकर शिक्षा ले, नहीं, इसमें दूर रहकर शिक्षा दिया जा सकता है, दूर रहकर शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसे दूर स्थित शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी और शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है ना। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहती है। इसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे विद्यालय या औपचारिक शिक्षा में बाधा है कि आपको इतने समय पे आना है, इतने समय पे जाना, इसी समय ये क्लास चलेगा, ठीक है ना। ये जो दूरस्थ शिक्षा है ये छात्र केंद्रित शिक्षा है, ठीक, इसमें कोई बाधा नहीं है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये बिना किसी बाधा के चलती रहती। आप जब चाहें किसी भी समय, किसी भी आयु पे, किसी भी वर्ष, किसी भी
समय स्थान पर आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी आयु के हों, चाहे आप प्रौढ़ हो गए हों तब भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इसमें। इस शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यालयों के बाहर, ठीक है ना। औपचारिक शिक्षा में क्या था कि विद्यालय के अंदर आपको शिक्षा ग्रहण करना है, ठीक है ना। और इस शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यालयों के बाहर ग्रहण करना, स्थान और समय एवं सीमा से मुक्त होकर चलती हैं। कौन? दूरस्थ शिक्षा। और इसी शिक्षा को हम दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं। और इसी शिक्षा को हम निरौपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि निरौपचारिक जो शिक्षा है वो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग है। और इस शिक्षा में कुछ चीज़ें जो है नियंत्रित वातावरण में होती हैं और कुछ चीज़ें जो है अनियंत्रित वातावरण में होती हैं, ठीक है ना। तो इस शिक्षा में जो है आयु, समय और स्थान आदि निर्धारित नहीं होते, ठीक है ना। और पाठ्यक्रम, परीक्षा, ये आदि चीज़ें क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं, निर्धारित होती हैं, ठीक है, जिससे शिक्षा प्राप्त करके अपना विकास छात्र कर सकें, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, बाह्य अध्ययन, परिसर से बाहर अध्ययन, मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अध्ययन, बहुमाध्यम शिक्षा आदि कई नामों से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये पत्राचार शिक्षा, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, गृह अध्ययन, होम स्टडी, बाह्य अध्ययन, एक्सटर्नल स्टडी, परिसर से बाहर अध्ययन, ऑफ कैंपस स्टडी, मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग आदि ये सब दूरस्थ शिक्षा के नाम हैं। दूसरे शब्दों में जानते हैं कि दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत शिक्षा मतलब औपचारिक शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ इसे पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। जो औपचारिक शिक्षा है इसके जो मानक है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कौन? दूरस्थ शिक्षा। कि कोई भी हमें स्थान, समय कुछ भी निर्धारित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम कहीं भी रहकर कहीं भी किसी भी जगह हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मानकों प्रश्न चिन्ह लगाकर और पृथक पृथक मापदंड को देकर प्राथमिकता प्रदान करता है कौन? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी कक्षा से दूर विभिन्न आधुनिक उन्नत संचार माध्यमों से स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा में जो आधुनिक युग है तो परिवर्तन का समय चल रहा है, आधुनिक युग है और संसाधनों का विकास हुआ, तो जो उन्नत संचार माध्यम है उन्हीं के माध्यम से वो स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस पे कोई बाधा नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थी की यह शिक्षा कक्षा अधिगम की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक, स्वतंत्र तथा रोजगार होती है। यहाँ विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन के लिए स्वतंत्र होता है। दूरस्थ शिक्षा जो है यहाँ विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमारी योग्यता क्या है, हम क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, हमारी आवश्यकता क्या है, हम कौन सा पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं जिससे हम अपना व्यवसाय अब अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ठीक है। तो यहाँ विषय चूज़ करने की स्वतंत्रता है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर किसी भी छात्र का नंबर कम है वो भी अपने इच्छा अनुसार विषय चूज़ कर सकता है, पसंद कर सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किन किन माध्यमों से बालक दूरस्थ शिक्षा लेता है? मुद्रित सामग्री है, प्रिंटेड मटेरियल है, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो वीडियो मटेरियल है, अध्ययन समूह, स्टडी ग्रुप, रेडियो तथा दूरदर्शन, रेडियो एंड टेलीविज़न है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम, कंप्यूटर एडेड टीचिंग लर्निंग, ठीक है ना।